नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उर्मिला आप लोगों के बीच एक नई वीडियो को लेकर आई हूँ जो है कार्मिक रिलेशनशिप। आखिर ये कार्मिक रिलेशनशिप होते क्या हैं? तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हो कि कार्मिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं। ये सिर्फ पहचान है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ ही हो। कार्मिक कोई भी हो सकते हैं और कार्मिक रिलेशनशिप आपका किसी के साथ भी कर्म का बंधन हो सकता है, जिसके साथ हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास जुड़े होते हैं, उसे ही हम कार्मिक रिलेशनशिप कैसे कहते हैं। तो ये हमारे पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड भी हमारे कार्मिक हो सकते हैं, हम जिनके साथ लव रिलेशनशिप में हैं वो भी हमारे कार्मिक हो सकते हैं, या तो फिर कभी फ्रेंड्स भी कार्मिक होते हैं, कभी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कभी नाइबर्स होते हैं, या तो फिर कभी हमारे पेरेंट्स भी हमारे कार्मिक होते हैं। ठीक है, तो आज बस मैं पहचान बताऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो इस तरह के जो भी रिलेशनशिप में आप लोग फंसे हुए हो या फिर आप उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ी सी पहचानने में मदद मिले कि आखिरकार आप जिस रिलेशनशिप में हो वो रिलेशनशिप कौन सा है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आखिर ये कौन से जन्मों के कर्मों की सजा हमें मिल रही है। हमने तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भगवान हमें ये कौन से बुरे कर्मों की, कौन से जन्मों की सजा दे रहे हैं। जब हम किसी कार्मिक रिलेशनशिप के बीच में फंसे रहते हैं तो हमें कई बार ऐसे थॉट और ऐसी फीलिंग्स आती हैं। कार्मिक रिलेशनशिप की जब बात आती है तो लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, पार्टनर से रिलेटेड थॉट आते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ पार्टनर ही हमारे कार्मिक नहीं हो सकते हैं, बल्कि माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नाइबर्स, कोई भी हो सकता है। तो हमारे आसपास कार्मिक रिलेशनशिप, आखिरकार जो कार्मिक रिलेशनशिप से हम भुक्तभोगी होते हैं वो क्यों होते हैं? जिस पर्टिकुलर इंसान के साथ हमारे पास्ट लाइफ में कोई कर्म रह गया होगा, कोई कर्म क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो वो इंसान हमारे इस जीवन में उस पास्ट लाइफ के कर्मों को क्लियर करने के लिए ही आते हैं। जिस इंसान के साथ भी हमारे पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा बैगेजेस रह गए थे और जिसे हम क्लियर नहीं कर पाए थे, जिस किसी भी इंसान के साथ, वो फिर से आपके इस लाइफ में आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका उस इंसान के साथ कर्मा बैगेजेस रह गया था और उस कर्मा बैगेजेस को आपको क्लियर करना है इस लाइफ टाइम में। कभी कभी हम सब कार्मिक रिलेशनशिप को या फिर कार्मिक पार्टनर को बहुत ही गलत तरह से सोचना या फिर देखना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअली कार्मिक रिलेशन जो होते हैं वो गलत नहीं होते, बल्कि वो आपके जीवन में आते इसीलिए हैं ताकि आप अपने कर्मों को क्लियर कर पाएं। हमें अगर हमारे कार्मिक आके ये समझाए नहीं तो हम अपने कर्मों को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज जब तक हम अपने कर्मों को क्लियर नहीं करते, आप अपने जीवन में वहीं पे उसी कर्मा बैगेजेस को लेके आगे बढ़ते रहोगे, चलते रहोगे, उसी कर्मा बैगेजेस को ढोते रहोगे। इसीलिए कार्मिक हमारे लाइफ में आते हैं ताकि हम उस पर्सन के साथ पर्टिकुलर जो कर्मा है उसको हील करके हम उस कर्मा बैगेजेस से आगे बढ़ सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके और हम अपने जीवन के कर्मास को क्लियर कर सके। हमारे जीवन में हमें कुछ लर्निंग लेसन्स देने के लिए जो कार्मिक पार्टनर होते हैं या फिर कार्मिक पर्सन्स होते हैं वो आते हैं। हम लोगों को बहुत तकलीफ़ें दी जाती हैं, दुख दिया जाता है, बहुत सारी पीड़ा भी होती है उनके रहने पे, साथ रहने पर हमें एक्चुअली ग्रो करना भी वो सिखाते हैं। और आप अपने कार्मिक पार्टनर से इसलिए मिलते हो बिकॉज पास्ट लाइफ के कुछ कर्म रह जाते हैं जिसे चुकता करना पड़ता है हमें हमारे इस लाइफ में। तो ये तो रही कि हम कैसे पहचानते हैं
और क्यों हमारे कार्मिक पार्टनर आते हैं। अब हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा और समझना होगा कि हमारी एनर्जी की जो वाइब्रेशन लेवल है वो कहाँ पे है, क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों को हील नहीं करते तब तक हम बहुत लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं, लाइक कोडिपेंडेंसी इश्यूज, एडिक्शन इश्यूज, इंटेंस फीलिंग, लस्ट एनर्जी एट्सेट्रा। तो एक कार्मिक रिलेशनशिप की शुरुआत एक इंटेंस कनेक्शन से होती है, जिसके लिए हम उस इंसान के प्रति इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि हम मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अगर पार्टनर के साथ हो तो ऐसी फीलिंग होती है। अगर पेरेंट्स हैं तो हम अपने पेरेंट पे, अपने भाई बहनों पे या फिर अपने रिलेटिव पे कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी होते हैं। कोडिपेंडेंट की इशू जो होती है वो हमारे कार्मिक पार्टनर से रिलेटेड होती है या फिर कार्मिक पर्सन से रिलेटेड होती है। अगर वो नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, ऐसी वाली फीलिंग होती है कि उसके बगैर मेरा क्या होगा। फियर के साथ ऑपरेट करते करते हम कोडिपेंडेंट हो जाते हैं और हर एक पल, हर एक लम्हे में हम उस इंसान को अपने आसपास पाना चाहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है आर्ग्यूमेंट की और नेगेटिव थ्रेट्स की, अब्यूजिंग लैंग्वेज, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ना रहना, फिर भी एक दूसरे के साथ जीने के लिए पागल रहना। क्यों? बिकॉज ऑफ कि आपके पास्ट लाइफ में पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ जो कर्मा साइकिल क्रिएट हुआ था, उसका ऋण, उसका कर्ज, मीन्स बस समझ लीजिए कि कर्ज पूरा नहीं हो पाया था पास्ट लाइफ में। तो जब तक उस इंसान के साथ कोई भी कर्मा बाकी रहेगा आपका, वो साइकिल बार बार आपके लाइफ में रिपीट होती रहेगी, तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर देते। और कभी कभी हम खुद भी इस साइकिल को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बिकॉज ये हमें ईजीएस्ट वे लगता है। क्यों हमें ईजीएस्ट वे लगता है? जिस वजह से हम कार्मिक पर्सन को लेट को नहीं कर पाते और इस पैटर्न को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। क्योंकि अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप आपके माता पिता, भाई बहन के साथ है तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं। कभी कभी हस्बैंड वाइफ लवर के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेशनशिप के साथ भी, रिलेटिव्स के साथ भी अगर होता है तो हम उन्हें छोड़ नहीं सकते और हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। क्योंकि अगर माता पिता भाई बहन के साथ है तो हम उन्हें छोड़ के जाएंगे कहाँ? ज़्यादातर यही होता है प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग इसलिए भी अपने कार्मिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते रहते हैं बिकॉज वो इस बर्थ में अपने पास्ट लाइफ के डेप्थ, जो कर्ज होते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं। और मुक्त होने का मतलब उस ऋण को क्लियर करने का, उस डेप्थ को क्लियर करने का, कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने का बस एक ही रास्ता होता है कि हम उस कर्मा को भुगत के ही उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड यही हम सब अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए होते हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही हमें इस बर्थ में उस कर्मा बैगेजेस को क्लियर करना होता है। अब रही बात कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे पहचानोगे आप, ठीक है? तो यहाँ पे होता है रोमांटिक इनकाउंटर के जैसा लगेगा। 1 मिनट में बहुत प्यार करोगे आप लोग एक दूसरे को और दूसरे ही मिनट ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप अब्यूजिंग लैंग्वेज एक दूसरे के साथ मार पिटाई पे उतर आते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा लस्ट वाली फीलिंग रहती है कार्मिक पर्सन के साथ। आप तब तक रहोगे जब तक आपके कर्मास जुड़े हैं, कर्मास बाकी है। अब बहुत ही अट्रैक्शन वाली एक फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन नहीं होता। मतलब एक लस्ट वाली अट्रैक्शन में आप रहते हो, डीएम की तरह की कोई भी अट्रैक्शन फीलिंग्स नहीं होती है हमारे बीच, ठीक है? बस एक कोडिपेंडेंसी वाली चीज़ रहती है कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कैसे जी पाऊँगी,
अगर वो कहीं और चला गया, आप उसके बारे में ना सारी बातें जानोगे कि वो क्या गंदगी कर रहा है, या फिर वो मेरे साथ धोखा कर रहा है, या वो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, आप सारी बातें जानोगे। फिर भी कहीं ना कहीं आपको बस वही चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि जितने टाइम पीरियड तक के लिए आपके कर्मा बैगेजेस उस पर्सन के साथ है, उतने टाइम पीरियड तक के लिए आप उसको सहन करेंगे ही करेंगे अपनी लाइफ में। फिर चाहे वो जितना भी आपको मार ले, पेट ले, कुछ भी कर ले, आप वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। एंड इसके बाद हम आते हैं कि हाउ टू लेट गो। हम अपने कार्मिक रिलेशनशिप को लेट गो कैसे कर सकते हैं? तो कार्मिक रिलेशनशिप हम लोगों को जो है वो लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करना छोड़ना पड़ता है। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप के साथ हो तो आपको लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करना छोड़ना पड़ेगा। जिस पर्सन के साथ आपका कार्मिक डेप्थ है उस पर्सन को फॉरगिव करना पड़ता है, और खुद के लिए भी उस पर्सन से फॉरगिवनेस मांगनी होती है। अपनी विचारधारा को चेंज करना पड़ता है। जजमेंटल होना हमें छोड़ देना पड़ता है। गॉसिप्स करना बंद कर देना पड़ता है। उस पर्सन ने जो भी किया है, समझना होगा कि मैंने भी शायद अपने पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा ही किया होगा। सो आपको उस पर्सन को एनी हाउ फॉरगिव करना पड़ेगा, और उस पर्सन के साथ खुद का कॉर्ड कट करना पड़ेगा। कॉर्ड कट कैसे किया जाता है? आप लोगों में से जिसको पता है वो कर लीजिए, नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को लाइव सेशन में आके बता दूंगी कि कॉर्ड कट कैसे करते हैं किसी भी पर्सन के साथ, और कैसे किसी कार्मिक पर्सन को लेट गो कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी। एंड आगे निकल जाएंगे, मतलब जब भी आप कॉर्ड कट करके उनको लेट गो करेंगे तभी आप उन्हें फॉरगिव करके आगे निकल पाएंगे। लेकिन पूरी तरह से फॉरगिव करके और इस इंटेंशन के साथ कि अब आप अपने जीवन में कभी भी इस पर्सन को नहीं आने देना चाहते हैं, इसके लिए डिवाइन से प्रे कीजिए कि जो भी जाने अनजाने गलती या बुरे कर्म आपसे हुए हैं उसके लिए भगवान आपको माफ़ कर दे, आपका मार्गदर्शन करे और आपको सही रास्ता दिखाए। लेकिन वो पछतावा सच्चे दिल से होनी चाहिए, और वो प्रेयर भी सच्चे दिल से होनी चाहिए, वो फॉरगिवनेस भी सच्चे दिल से होनी चाहिए। तो आप अपने पार्टनर के लिए भी यही कहिए। ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं कि कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके से कि हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते और उसके लिए बुरा चाहने लगते हैं, या फिर उसे भी ऐसा लाइफ में मिले। अगर ज़्यादा नहीं तो हम यही सोचने लगते हैं कि उसे भी कोई उसी तरह से धोखा दे तो उसे समझ में आएगा, या फिर उसके साथ भी कोई ऐसा ही करे तभी उसे समझ में आएगा। तो ये हम और एक कर्मा बैगेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर से आप उसको एक नए लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, फिर आपके सिचुएशन में वो रहेगा और उसके सिचुएशन में आप रहोगे। ठीक है, आप उसको वही लौटाओगे जो उसने आपके साथ किया है। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको बस यही करना है कि आप उसको हमेशा हमेशा के लिए फॉरगिव कर दो, और गॉड से, डिवाइन से यही कहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। आप डिवाइन से यही प्रे कीजिए कि जो भी ये सिचुएशन है वो फिर से आप अपने जीवन में कभी भी रिपीट नहीं करना चाहते हो, इसलिए मैं उन्होंने जो भी किया मैं उनको फॉरगिव कर रही हूँ, और मैं खुद को भी फॉरगिव कर रही हूँ कि मैंने इतना सब कुछ सहन किया, या फिर कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मा बैगेजेस की वजह से मैंने उनको अट्रैक्ट किया था। तो आप इस तरह से करके फॉरगिव कर सकते हो। ओके, कोर वैल्यू से, क्योंकि आपको अपने कोर वैल्यू से फॉरगिव करना पड़ता है। अगर आप अपने कोर वैल्यू से फॉरगिव नहीं करोगे और कहीं भी कुछ भी रह जाता है तो वो इंसान और वो पैटर्न बार बार रिपीट होंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए फॉरगिव करना होगा। एक बार में, एक दिन में तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, बार बार आप उसको फॉरगिव करते रहिए। हाँ, एक और चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं जो फॉलो करती हूँ, मेरे पास एक PVH की लिफलेट बुक है जिसे मैं हर एक कर्मा बैगेजेस को क्लियर करने के लिए पढ़ती हूँ। तो आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ है
कोई कार्मिक पर्सन अगर किसी का हस्बैंड वाइफ है, माता पिता है, बहन भाई है, या फिर फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, और यहाँ तक कि एक्स बॉयफ्रेंड किसी के साथ, अगर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अगर कोई रह चुका है, अभी वो नहीं है और उसके साथ कोई रिलेशनशिप था, या फिर अभी आप उनके साथ हो रिलेशनशिप में, तो एज अ फ्रेंड मेंशन करके, या फिर उन देखना वहाँ पे पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल रही हूँ। ये पूरा का पूरा प्राणा वायलेट हीलिंग का मतलब PVH का एक मेथड है, जिसपे कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड से कार्मिक डेप्थ में जाके आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड से ये प्रे कर रहे हो कि डिवाइन इसके साथ मेरी आकाशिक रिकॉर्ड में जो भी पास्ट कर्मा और इस लाइफ टाइम का जो भी कर्मा बैगेजेस है उसको आप क्लियर कर दीजिए। तो ये चीज़, ये अफर्मेशन जो बुक है, बुकलेट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कर्मा बैगेजेस को, हर एक इंसान के साथ कर्मा बैगेजेस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए उस लिंक से जाके। यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में दी गई है, आप जिस किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में। अगर माता पिता के साथ है तो माता पिता और रिलेटिव्स के लिए पढ़िए, अगर भाई बहन के साथ है तो उसके लिए भी दिया गया है। हर एक इंसान के साथ आपका अलग अलग रिलेशनशिप है। अगर कोई रिलेशनशिप जैसे नाइबोर है, या फिर कोई क्लाइंट है जिसके साथ आपका ऐसा कुछ इश्यूज चल रहा है, या फिर कोई ऑफिस कलीग्स है, तो वहाँ पे देखना कि फ्रेंड, नाइबोर्स और अदर्स बोल के भी एक पोर्शन है, वहाँ पे जाके आप कोई भी अदर रिलेशनशिप के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग पढ़िए। डेफिनेटली आप लोगों को अपने कर्मा बैगेजेस से मुक्ति पाने का मतलब लाइफ टाइम के लिए मुक्ति पाने का आपको रास्ता मिल जाएगा। सो प्लीज़ दोस्त, फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ इसको जोक में मत लेना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि इससे कितनी जल्दी काम होते हैं। यहाँ तक कि किसी हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशनशिप बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब है, तो वो पर्सन अगर इस बुकलेट को पढ़ता है, जो PVH का बुकलेट है उसको पढ़ता है, तो रिलेशनशिप ना आपके इतने अच्छे हो जाएंगे, जो कर्मा बैगेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएगा और उस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है और झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है, तो उस पर्सन के नाम पे आप पढ़िए। आप लोगों का कर्मा बैगेजेस जब भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे बीच में झगड़े या फिर गुस्सा या फिर आर्ग्यूमेंट क्यों होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि उस इंसान के साथ हमारे कुछ कर्मा बैगेजेस होते हैं। लेकिन जब कर्मा खत्म हो जाते हैं, मतलब जब जो गलत कर्मा होते हैं, जो क्या क्या कहूँ, जो मतलब एक होती है ना कि पास्ट लाइफ के जो बैड कर्माज होते हैं, ठीक है, वो बैड कर्माज अगर रिलीज हो जाते हैं, तो फिर इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी वाली रिलेशनशिप बच जाती है। तो आप उसको पढ़ो, सुबह में और रात में पढ़ सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, दोपहर, रात में। बस डिवाइन से ये प्रे कीजिए कि हम लोगों के बीच के कर्मा बैगेजेस खत्म हो जाए, बैड कर्मास खत्म हो जाए, और बस ये इतना प्रे करके आप पढ़ना शुरू करो। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर रिजल्ट मिलता है ना, तो आप आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। ठीक है, हर कोई बताना प्लीज़। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय शिव शक्ति, जय महाकाली।